Hello student, this is part second of your chapter two stories about flying or flight. The first part, his first flight. In this chapter, I will explain the chapter and also explain the word meaning. So let's get started. ईगरली टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, मतलब अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे का डिस्कस करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने ख़त्म किया था जो चैप्टर है। उसकी माँ जो है वो उसके लिए एक मछली लेकर के दौड़ती है, उड़ती है दूसरी चट्टान से सामने से। तो वो काफ़ी ईगर हो जाता है, काफ़ी उत्सुक हो जाता है उसको लेने के लिए, बिकॉज ही वॉज हंग्री। ओके, अब वो क्या करता है, टिपिंग द रॉक। टिप मतलब होता है थपथपाना। जो चट्टान है जिस पर वो बैठा हुआ है उसको अपने पैरों से थपथपाता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और अपनी माँ के पास आने के लिए कोशिश करता है। सी फ्ली अक्रॉस, जो उड़ जाती है। बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है, सी होल्टेड। होल्टेड मीन्स होता है टू स्टॉप, वो रुक गई। जैसे ही वो उसको ऐसा लगा कि ये मेरे पास आने वाला है, तो उसकी जो मदर है वो रुक गई, स्टॉप हो गई। हर बिंग्स मोशनलेस, और उसकी जो पंख हैं बिल्कुल गतिहीन हो गई, वो रुक गई। द पीस ऑफ फेस इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो पीस थी, जो टुकड़ा था मछली का, वो उसकी चोंच में ही था, उसकी माँ की चोंच में, जो उसकी बिल्कुल पहुँच के पार था लड़के की, जो उसका सन था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से कुछ देर के लिए इंतजार भी किया कि मेरी मदर आ जाएगी। वंडरिंग, और ये आश्चर्य भी किया उसने, भाई सी डिड नॉट कम नियर, कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आती है। एंड देन, और तभी, मैडन्ड बाई हंगर, भूख से पागल होकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने डाइव लगा दी मछली पर, जो मछली का टुकड़ा था उसको झपटने के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। विद अ लाउड स्क्रीम, चीख के साथ में, चिल्लाहट के साथ में, वह ऊपर और नीचे स्पेस में, जो स्पेस था नीचे खाली जगह थी उसमें गिर पड़ा। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, और एक जो डर है, भयंकर डर ने उसको जमा दिया। सीज मीन्स होता है जमाना। एंड इज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय है वो रुक गया एकदम। ही कुड वियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन अंतिम क्षण में, जो अंतिम मिनट थी, जैसे ही वो गिरने वाला था नीचे, उसी क्षण, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट इज बिंग स्प्रीड आउटवर्ड, अगले क्षण उसको महसूस हुआ कि उसकी जो पंख हैं वो फैल रही हैं। द बिंग रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो पंख हैं वो उसके सीने से जो लगी हुई थी वो फैल गई। देन अंडर इज स्टोमक, और उसके जो पेट में, जब पंख वो हिलाते हैं पक्षी तो उनके पेट में गुदगुदी जैसी होती है, तो उसके जो पेट में क्या महसूस हो रहा है, अगेंस्ट हिज बिंग्स, द अंडर हिज स्टोमक, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज बिंग्स, जो बिंग्स से वो हवा के बल पर वहाँ रुका हुआ है, तो वो उसको महसूस हो रहा है उसके पेट में। ही कुड फील द टिप्स ऑफ बिंग्स, ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ बिंग, जो पंखों की जो टिप्स है, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काटते हुए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं कर रहा था। हेडलॉन्ग मीन्स होता है सिर के बल। अब वह सिर के बल नहीं कर रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग मीन्स होता है टू फ्लाई। ही वॉज सोरिंग टू ग्रेजुअली डाउनवर्ड, अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ उड़ रहा था। एंड आउटवर्ड, और ऊपर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी मीन्स यहाँ दे रखा है एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, मतलब गोल गोल जैसे पक्षी इस तरीके से उड़ते हैं और अपना बैलेंस भी बना के रखते हैं, दैट इज़ डिजी। ओके, उसको ये थोड़ी सी महसूस कर रहा था, वो बैलेंस में थोड़ी सी कमी महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख फ्लैप किए एक बार। एंड ही सोल्ड अपवार्ड, और वो ऊपर की तरफ उड़ गया, और ये साउंड उसने की, गा गा गा, ये साउंड वो करते हुए उड़ गया। हिज मदर स्वप्ड पास्ट हिम, स्वप्ड मीन्स होता है झपटना, स्वप्ड मीन्स झपटना, हिंदी में इसको बोलते हैं झपटना। जिस तरीके से कोई पक्षी अगर ऊपर से उड़ता हो, मान लो ये चट्टान है, यहाँ पर अगर कोई पक्षी यहाँ पर बैठा हुआ है इस चट्टान पर, तो इस जहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा उड़ करके, तो आपको ऐसा लगेगा ये इस वाले पक्षी पर झपट रहा है, तो दैट इज स्वप्ड। पास्ट मतलब उसके पीछे। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसकी जो पंख थी एक शोर मचा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से उसके पीछे आ रही थी उसकी मदर। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी मदर को दूसरी चिल्लाहट के साथ में एक आंसर दिया कि वह उड़ना सीख गया है। देन इज फादर फ्ली ओवर हिम,
स्क्रीमिंग, तब उसके पिता भी उसके पीछे चिल्लाते हुए आए। ही सॉ हिज टू ब्रदर, उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को भी उसके चारों तरफ उड़ते हुए देखा। और वो क्या कर रहे थे? कार्बटिंग कर रहे थे। कार्बटिंग मतलब होता है जैसे उछलता है ना हॉर्स, घोड़ा जैसे फुदकता है, फुदकने की जो स्पीड होती है वो होती है कार्बटिंग। वो फुदक रहे थे हवा में। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स यहाँ दे रखा है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। आपने देखा होगा पक्षियों को उड़ते हुए एक पंख ऊपर की तरफ कर करके उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो उसके अभिवादन कर रहे हैं। एंड सोरिंग, और वो उड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? डाइव कर रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो भूल चुका था कि वह शायद ही पहले कभी उड़ना नहीं जानता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, उसने अपने आप को डाइव लगाने का आदेश दिया। एंड सोर, उड़ने का आदेश दिया। एंड कर्व, कर्व टेढ़े मेढ़े उड़ने का आदेश दिया। और श्रिकिंग श्रिली, और एकदम इक्वइड साउंड में श्रिक किया, उसने चीखा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास पहुंच गया था, बिल्कुल जो पानी होता है वहाँ पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और ओशियन के ऊपर बिल्कुल सीधी चाल से उड़ा जा रहा था। ही सो अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो अपने नीचे एकदम हरा समुद्र देख रहा था। विद लिटिल रेस मूविंग ओवर इट, with little ridge mover over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। और जो रिज थी जिस पर वो बैठता था छोटी सी, उसके चारों तरफ घूम रहा था वो। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी जो चोंच है उसको चारों तरफ घुमाया देखा। एंड ही काउड एम्यूजडली, एम्यूजडली मीन्स हैप्पीली, उसने खुशी के साथ में एक साउंड निकाली। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him। उसके जो माता पिता थे, उसके जो भाई थे, उसकी बहन, had landed on the green flooring, जो समुद्र का जो हरा पानी नज़र आ रहा था उस पर वो उतर चुके थे उससे पहले ही। ahead of him मतलब उससे पहले। they were beckoning to him, beckoning मीन्स होता है to point out, हिंदी में इसको बोलेंगे इशारा करना। उसके जो भाई बहन है, उसके जो पेरेंट्स है, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रिली, उसको चिक चिक करके पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर जो है वो ग्रीन सी पर थोड़े से खड़े किए। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके जो पैर जैसे उसने पानी पर अपने पैर रखे तो वो दोनों डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और अब प्रयास किया। अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास करना, अटेम्प्ट किया अपने आप को। अटेम्प्ट टू राइज अगेन, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ा करके। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था, कमज़ोर हो गया था। विद हंगर, भूख से। एंड कुड नॉट राइज, और उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स भी टायर्ड होता है, थका हुआ। और थका हुआ था बाई स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो उसने एक्सरसाइज की थी, फ्लैपिंग देयर विंग्स, डाइविंग, बैंकिंग, कर्बटिंग, ये जो एक्सरसाइज थी उसकी, सोरिंग, इसमें वो क्या हुआ था? काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था, थक गया था। इस फीट सिंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे उस ग्रीन सी में डूब गए थे, पानी में डूब रहे थे। एंड देन इज वेरी टच इट, और तब उसका जो पेट है, वैली मीन्स पेट, ने पानी को टच किया। एंड ही सिंक नो फर्दर, अब वो और ज़्यादा नहीं डूब सकता था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके जो फैमिली मेम्बर थे वो चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हुए। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी उसको स्क्रैप ऑफ डॉग फिश के भोजन के साथ में उसको ऑफर कर रही थी कि ये लो, ये है तुम्हारा भोजन जो तुम्हें आज सफलता प्राप्त करने के बाद हम दे रहे हैं। तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी, इस तरीके से उसने पहली उड़ान भरी। तो व्हाट इज द लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? एवरीवन टेल्स मी, okay, as a comment at my WhatsApp number, what the lesson you made, okay, what the lesson you learned from this story, you have to tell me, okay, and I will explain the next part of this story in my next video. So that's enough for today. Thanks watching.